सबक के तारुफ और खुलासे को हमने बहुत आसान अल्फाज में आपके लिए बयान कर दिया है। आइए अब इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी की तरफ चलते हैं। हमने आपकी सहूलत के लिए सब पैराग्राफों के मुश्किल अल्फाज के मानी यहाँ बयान कर दिए हैं और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आइए पैराग्राफ टू पैराग्राफ तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी जानते हैं। पहला पैराग्राफ, कुशादा पेशानी, अच्छे अखलाक से मिलना, खुशखुल्की। इश्तियाक, शौक, ख्वाहिश, जिसे अंग्रेजी में डिज़ायर कहते हैं। बाग बाग होना, बहुत खुश हो जाना, फूले ना समाना। यगानगत, यहाँ ये लफ्ज़ इखलास, हमदर्दी और अपनेपन के मानी में आया है। बैरंग, बग़ैर टिकट का ख़त कि जिसको मिले उसको उसका डाक खर्च अदा करना पड़े। आइए अब दूसरे पैराग्राफ के अल्फाज के मानी की तरफ चलते हैं। बदरजा गायत, बहुत आला दर्जे का, इंतहा दर्जे का, बहुत ज़्यादा। बावजूदे के, अगरचे। बाई हमा, इस सब के बावजूद, इसके बावस। खिदमत बजा लाना, काम अंजाम देना, किसी के लिए काम कर देना। अमूमन बड़ों के लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़ खिदमत बजा लाना। तीसरा पैराग्राफ, अपाहिज, माजूर, मफलूज। गदर, इस लफ्ज़ के लुग़वी मानी हंगामा और फिसाद के हैं। 1857 में अंग्रेज़ सरकार के जुल्म के खिलाफ जो हिंदुस्तानियों ने इकट्ठे होकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसको अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया और हिंदुस्तानी उसे जंग आज़ादी कहते हैं। बिसात, हैसियत, औकात। चौथा पैराग्राफ, गर्दिश रोज़गार, ज़माने की गर्दिश, वक्त की सितमगारी। अमाइद, ये जमा है कौम के सरदार, शहर के मोअज़्ज़िज़ लोग, बड़े लोग। सकीम, यहाँ ये लफ्ज़ ख़राब और बुरी के माने में आया है। ये गालिब के दोस्त के लिए इस्तेमाल हुआ है कि उनकी हालत सकीम हो गई थी। छींट, आमतौर पर बारीक कपड़े को कहते हैं, रंगीन या फूलदार कपड़े को भी कहते हैं। फरगल, ये सर्दियों का एक लिबास है, लंबा लिबास होता है और इसमें रुई भरी होती है। मालीदा, एक किस्म का ऊनी कपड़ा जो मल कर नरम किया जाता है, मल कर नरम करने की वजह से ही उसे मालीदा कहते हैं। जामावार, उम्दा फूलदार रेशमी कपड़ा। चौगा, ये सर्दियों का शेरवानी नुमा लिबास होता है जो सामने से खुला होता है और पिंडियों तक लंबा होता है। इसे इंग्लिश में क्लॉक कहते हैं, CLOAK। आप स्क्रीन पर इस लफ्ज़ को देख सकते हैं। पांचवें पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज के मानी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है ज़राफ़त। ज़राफ़त के मानी अक्लमंदी और दानाई के हैं। इसके अलावा दिल लगी और खुश मिजाजी और ह्यूमर को कहते हैं। हैवान नातिक, बोलने वाला जानवर यानी इंसान। हैवान ज़रीफ़, हंसने हंसाने वाला जानदार। इधर ये लफ्ज़ गालिब के लिए आया है क्योंकि वो खुश मिजाज थे। दीवान खाना, इसे आप ड्राइंग रूम कह सकते हैं, बैठक कह सकते हैं। छठे पैराग्राफ के अल्फाज के मानी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक मिसरा है, आबे चश्मा हैवां दरून तारीकीस्त। यह मिसरा गालिब ने शेफ्ता के घर में दाखिल होते वक्त कहा था। इसका लफ्जी मतलब है कि आब हयात तारीकी से गुजर कर हासिल होता है और इसकी मुराद ये है कि किसी नायाब शय का हुसूल मुश्किलों और तकलीफ़ों को झेलने के बाद मुमकिन होता है। दूसरा मिसरा, ई खाना हमा आफ्ताब अस्त, यानी ये घर सारे का सारा सूरज का है। मुराद ये है कि उनका दालान क्योंकि बहुत रोशन था इसलिए गालिब ने ये मिसरा पढ़ा। मीरी, मीर को मानने वाला, मीर तकी मीर जो बहुत बड़े शायर गुजरे हैं उनका परस्तार। सौदाई, यहाँ ये लफ्ज़ गालिब ने ज़ौक़ के लिए इस्तेमाल किया और ये पागल और जनूनी के मानी में इस्तेमाल किया। सातवें पैराग्राफ के अल्फाज के मानी की तरफ बढ़ते हैं। खुददारी, इसका मतलब है इज़्ज़त नफ्स का पास, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल रखना। हिफ्ज़ वज़ा, अपने आप को मेंटेन रखना, ठीक है, अपने तौर तरीके और हुलिये का, अपनी रिवायात का ख्याल रखना, इसको हिफ्ज़ वज़ा कहा जाता है, इसको वज़ादारी कहा जाता है। हवादार, वो पालकी जो ऊपर से खुली हो यानी बगैर छत के हो। हिंदी में इसके लिए बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ है ताम झाम, इसको आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आइए अब आठवें पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज के मुआने की तरफ बढ़ते हैं। चरट, चार पहियों वाली रथ को कहते हैं। 19वीं सदी में जो बड़े बड़े लोग थे वो ये इस्तेमाल करते थे। ये अंग्रेजी लफ्ज़ चैरियट से आया है। फवाके, फाकिहा की जमा है, इसका मतलब है मेवे, फल, फ्रूट्स। मुसाहिब, वो शख्स है जो सलातीन या उमरा के साथ रहे, यानी बड़े बड़े लोगों के साथ जो एक शख्स रहे जो काबिल भी हो और खुश मिजाज भी हो, उसे मुसाहिब कहा जाता है। बहंगी, बहंगी का मतलब है पोटली, गठड़ी। ये लफ्ज़ बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने इस्तेमाल किया मिर्ज़ा गालिब को आमों का तोहफा भिजवाते हुए।
آخری پیراگراف میں ایک ہی لفظ مشکل ہمیں ملا ہے اور وہ ہے ناقل. یہاں یہ لفظ بیان کرنے والا اور روایت کرنے والے کے معنی میں ہے. امید ہے آپ اس سبق کے تمام مشکل الفاظ کے معانی اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے.